बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूं वो आलमोस्ट सबकी ही फेवरेट है। बिरयानी किसको पसंद नहीं होती, लेकिन इसको बनाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज मैं एक शॉर्टकट तरीका लेके आई हूँ। सिर्फ आधे घंटे में आपकी देगी स्टाइल बिरयानी जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। ना तो आपको चावलों को अलग से बॉयल करना पड़ेगा, ना आपको अलग से तय लगानी पड़ेगी। तो जनाब करना बस आपने ये कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 3 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 से 3 तेज़पात, 8 से 10 अदद लौंग, दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद और 1 जावित्री का टुकड़ा। तो ये वाले खड़े मसाले जो होते हैं ना ये बिरयानी की शान होते हैं। इनके बगैर जो है ना वो बिरयानी नहीं बन सकती। तो खड़े मसालों का आपने जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करना है। इसको ऑयल में डालें और 1 मिनट के लिए इसको अच्छा सा कड़कड़ाएं। और फिर इसके बाद जो है ना वो 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना वो इसको स्लाइस की शेप में कट करके जो है वो इसको डाल दें। प्याज को डालने के बाद हमने प्याज का कलर करना है थोड़ा गोल्डन, लाइट गोल्डन करेंगे हम लोग। इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे बिकॉज़ बिरयानी के चावल जो है ना वो ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं लगते। सो इसको इतना ही कलर देना है। इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून इसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद भी हम जो है वो इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसमें ये गोश्त डालें। ये मैंने बीफ लिया है, 1 kg है ये। बीफ को डालने के बाद जो है ना इसकी हम करेंगे यहाँ पे अच्छे से बुनाई। यहाँ पे बीफ जो है वो अपना कलर चेंज करेगा। बिगनर्स के लिए स्पेशली वो लड़कियाँ जो शुरू में सीख रही होती हैं या जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, तो ये बिरयानी वाली ये रेसिपी जो है ना उनके लिए बहुत सही रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत शॉर्टकट वे में बन जाएगी, बहुत आसान तरीके से। गोश्त का कलर जब चेंज हो जाए तो इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो है ना वो रफली चॉप करके इसमें डाल दें। और इसके बाद जो है ना इसमें चलाएँ चम्मच। और साथ ही 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1/2 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला डाल दें। टमाटरों को भी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ हमने गोश्त को गलाना है, तो उसके साथ ही जो है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। मसालों को डालने के बाद जो है ना इसको मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना वो हम इनको फ्राई करेंगे ताकि इनका टेस्ट जो है ना वो गोश्त के अंदर चला जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू जो है ना वो आने लगे। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और पानी यहाँ पे आपने इतना डालना है जिसमें आपका गोश्त है ना वो अच्छे से गल जाए। ढक्कन लगा दें और गोश्त के गलने का वेट करें। आप इसको जो है ना वो प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, जिसमें मर्ज़ी गला लें। प्रेशर कुकर में टाइम थोड़ा कम लगता है। और ये देखें यहाँ पे गोश्त है वो गल चुका है परफेक्टली। और यहाँ पे भी हम कुछ मसाले जो है वो ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दें और ये 6 से 7 अदद दाने जो है ना ये आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा है। इससे बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये वाले डाल दें दोनों। इसको जो है वो मिक्स कर लें। और इसके बाद दही, 1 कप दही आपने फेंट के डाल देना है। और दही डालते हुए नीचे फ्लेम स्लो कर लिया करें ताकि दही जो है वो फटे ना। मिक्स कर लें इसको अच्छे से और दही का पानी भी यहाँ पे ड्राई कर लेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। लेमन जूस अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें इसको। ये देखें जब ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला अच्छे तरीके से मसाले की बनाई हो जाए तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और यहाँ पे मैं 4 गिलास जो है वो पानी डाल रही हूँ। तो ये मेरी चावलों के हिसाब से परफेक्ट क्वांटिटी है पानी की, क्योंकि मेरे चावल जो है ना वो बहुत कम पानी लेते हैं, कम पानी में गल जाते हैं। इसके बाद ढक्कन लगाएं और उबलने का वेट करें पानी के। देखें पानी उबलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब जो है ना चावल डाल दिए मैंने। इसको मिक्स कर लें। मिक्स कर लें इसको अच्छे से।
और इसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और यहाँ पे पानी जो है ना हमने चावलों का ड्राई करना है। ये देखें चावल जो है ना वो पकना शुरू हो गए हैं, तो लेकिन अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इस पानी को जो है ना वो हमने ड्राई करना है। और दरमियान में से हमने 1 से 2 बार चम्मच भी लाजमी चला देना है। ये देखें। अच्छा, चावलों का पानी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं करते। जब चावलों में थोड़ा सा पानी रह जाए ना तो फिर इसको दम देते हैं, इससे दम जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये एक सीक्रेट टिप है। ये देखें यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है। तो इसी स्टेज पे जो है ना हम इसको दम पे लगाएंगे, इससे दम बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें स्प्रिंकल करूँगी मैं, पुदीना है ये, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये ज़र्दा कलर है, बिरयानी का कलर, जिससे बिरयानी जो है वो लगती है कि बिरयानी बनी हुई है, ये डालेंगे। और अब जो है ना कपड़े के साथ इसके ढक्कन को कवर करेंगे गीले कपड़े के साथ, और इसको 15 मिनट के लिए जो है ना वो हम दम पे लगाएंगे। तो ये देखिए जनाब 15 मिनट हो चुके हैं और दम जो है ना वो बहुत अच्छा सा आ चुका है, एकदम से खिले खिले और खड़े खड़े से हमारी बिरयानी जो है वो बन चुकी है। इसका मसाला, ये मसालेदार बिरयानी है, इसे काफ़ी ज़्यादा मैंने टमाटर और दही डाला था। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। तो जनाब जब तक मैं डिश में निकाल रहा हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएँ। जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जनाब हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ये देखें मैंने जो है वो निकाल लिए हैं चावल प्लेट में, और आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस जायके में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और उसको ट्राई भी लाजमी करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।